जेवढं चालचक्रवर्ती आचार्य शांती सागरजी महाराज की जेवढं प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत गौतमी महाराज की जेवढं आचार्य सुंदर सागरजी महाराज की जेवढं मम दीक्षा गुरु आचार्य सिंधु आचार्य श्री सागरजी महाराज की जेवढं परमपूज्य श्री सागरजी महाराज की श्री गुरुदाचार्य प्रवचन सात मालूम है। इसमें अभी पहले अधिकार में 28 नंबर की गाथा हो गई थी कल में। इसमें बताया था कि ज्ञान और ज्ञेय उनका परस्पर गमन नहीं है। ज्ञान स्वभाव होने के कारण जानता है और ज्ञेय उसमें पदार्थ जो है वो ज्ञेय होने के कारण उसमें जाने जाते हैं, लेकिन परस्पर में उनका प्रवेश नहीं होता है। तो परस्पर में प्रवेश नहीं होता है, बात बताते हैं, उसी को समझा रहे हैं आचार्य आगे कि किस प्रकार के इस ज्ञान में प्रविष्ट न होते हुए भी प्रविष्ट है किस अपेक्षा से उसको समझाते हैं। अर्थेषु अव्यक्तस्य अपि ज्ञानिनः तद्व्यक्ति साधितं शक्ति वैचित्र्यम् उद्योतयति। अर्थेषु अवृत्तस्यापि पदार्थों में प्रवृत्त न होते हुए भी, पदार्थों में प्रवेश न करते हुए भी ज्ञानी का तद्वृत्ति साधन उसमें वृत्ति को सिद्ध करने वाली शक्ति वैचित्र्य, ऐसे विचित्र शक्ति है। यहाँ पर अभी दोनों विरोधाभास दिखा रहे, पदार्थ में प्रवृत्त नहीं है और प्रवृत्त नहीं है, ऐसे दो प्रकार है। तो ये विचित्रता है, एक ही हो सकता है, एक तो प्रवृत्त हो सकता है या अप्रवृत्त हो सकता है। इधर तरह के प्रवृत्त नहीं भी है और प्रवृत्त है, दोनों बातें बता रहे हैं कि उसमें प्रवृत्त न होते अवृत्त से पहले बताया। ऐसे ज्ञानी के तद्वृत्ति साधन उस पदार्थों में वृत्ति को सिद्ध करने वाली ऐसी शक्ति की विचित्रता को प्रकाशित करते हैं। आत्मा में इस प्रकार की शक्ति की विचित्रता है कि पदार्थ में प्रवेश न करते हुए भी उसमें प्रविष्ट होकर जाता है। इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं, इसको दृष्टांत देकर के समझेंगे। न पवित्रो न विठो नानी में सुरूप विवचक्को जानते पस्सरिनियदम् अखातीदो जगमशेषम् न पवित्रो न विठो नानी में सुरूप विवचक्को जानते पस्सरिनियदम् अखातीदो जगमशेषम्। 49 पाने काढा नानी नेसु न पवित्रो न आवित्तो, ज्ञानी नेयों में प्रविष्ट नहीं है। एक बार बताए, निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो उसमें प्रवेश नहीं करता है, मतलब ज्ञान अपनी जगह को छोड़ करके पदार्थ में जाता नहीं है, प्रवेश नहीं करता है। तो प्रवेश नहीं करता है लेकिन फिर भी न आवित्तो न अवित्तो लगाएंगे, अप्रविष्ट भी नहीं है। तो दो निषेध हो गए। अप्रविष्ट मतलब प्रवेश का अभाव और न मतलब नहीं। अप्रविष्ट नहीं है मतलब प्रविष्ट है, अप्रविष्ट नहीं है मतलब प्रविष्ट है, ऐसा हो गया। तो ज्ञानी नेयों में प्रविष्ट नहीं है और अप्रविष्ट नहीं है मतलब प्रविष्ट है। थोड़ा जमीन हो जाता है यहाँ, दो निषेध का एक अस्थि हो जाती है। तो इसलिए कैसे
उसके लिए दृष्टांत देते हैं, चक्षु ध्रुवम ही, मतलब ज्ञानी पदार्थों में प्रविष्ट नहीं है और अप्रविष्ट भी नहीं, मतलब ज्ञानी नेय में है और नेय में नहीं है, दोनों बात है। नेय में है किससे निकला, दो निषेध से निकला, और नहीं है मतलब प्रविष्ट नहीं है, मतलब ज्ञान अपने प्रदेश को छोड़ करके वस्तु को जानने के लिए उसमें जगह छोड़ करके जाता नहीं है। लेकिन नयाकरण की अपेक्षा से देखा जाए तो वो नए पदार्थों को जान रहा है, तो उसमें प्रवृत्त हुआ कि नहीं हुआ, उसमें प्रविष्ट हुए बिना, मतलब उसको ग्रहण किए बिना कैसे जान सकता है, तो उस ग्रहण करने की अपेक्षा से उसको प्रविष्ट हुआ सकता, और अपना स्थान छोड़ता नहीं इसलिए प्रविष्ट नहीं है, उसमें गया नहीं। जिस प्रकार चक्षु आंख जो है अपनी जगह छोड़ करके उस पदार्थ को देखने के लिए वहां जाती नहीं है। आपको देखने के लिए मुझे वहां आना पड़ता है क्या, या मेरे आंखों को आपके पास आना पड़ता है क्या? जहाँ आप वहीं पर रह करके दूरवर्ती वहां से इतना दूर का वो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, तो आंख हमारे उस पदार्थों में गई नहीं है, प्रविष्ट नहीं हुई है, अपने स्थान में रह करके जो कुछ उसका आकार प्रकार रूप है उसको ग्रहण कर रही है, उसको स्वीकार कर रही है। तो उसको स्वीकार कर रही है, इसी को कहते प्रविष्ट है, और वहां गई नहीं है, इसको ही कहते प्रविष्ट नहीं है। नई विवक्षा से समझेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रदेश की अपेक्षा से प्रविष्ट नहीं है लेकिन जानने की अपेक्षा से उसमें प्रविष्ट है, उसके आकार को ग्रहण किया कि नहीं, तो वहां गए बिना कैसे उसने ग्रहण किया, तो प्रदेशों से नहीं गई है लेकिन विकल्प वहां गया है, उधर हमारा उपयोग वहां गया है, स्थान गया नहीं है उधर, इसलिए बोलते तुम्हारा उपयोग कहाँ है, हमारा उपयोग अमुक वस्तु में है, तो उपयोग वहां गया ना, इस अपेक्षा से उसको प्रविष्ट बोलते हैं। और लेकिन उपयोग अपना असंख्यात प्रदेशों का स्थान छोड़ करके वहां जाता नहीं है, इसलिए उसमें प्रवेश नहीं हुआ है, मतलब आंखें अपने स्थान पर रहकर ही पदार्थों को देखने में निमित्त होती हैं, उसी प्रकार पदार्थों में प्रवेश न करते हुए आत्मा उन पदार्थों को जानता है, मतलब प्रवेश करने की जरूरत नहीं, वहां पर अपना स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। चक्षुरेंद्र तो अप्राप्यकारी ही है, अप्राप्यकारी किसको कहते हैं कि जो पदार्थ को टच न करते हुए, स्पर्श न करते हुए जो इंद्रिय जानते हैं उसको बोलते हैं अप्राप्यकारी, और जो इंद्रिय टच करके जानती है उसको बोलते हैं प्राप्यकारी, और जो प्राप्यकारी इंद्रिय है वो भी अपना स्थान छोड़ करके पदार्थ में जाती नहीं है, केवल उसका बाहर से टच हुआ है, लेकिन वो इंद्रिय अपना स्थान छोड़ करके गई नहीं क्या उस पदार्थ में। मैंने इस हाथ से हाथ को स्पर्श किया तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हाथ गर्म लगा मुझे, तो ये हाथ इस हाथ में गया क्या, या ये हाथ इसमें गया, नहीं गया, अपने स्थान पर ही वो स्पर्श इंद्रिय है, अपने स्थान पर ही रह करके इस स्पर्श को ग्रहण कर रहे हैं, स्पर्श को ग्रहण कर रहे इसलिए उसको प्रविष्ट ऐसा करेंगे, लेकिन ये स्पर्श जो है उस स्पर्श इंद्रिय में गया नहीं है, इसलिए उसमें प्रविष्ट नहीं है। ये चक्षु और इसका उदाहरण क्यों दिया, सभी इंद्रियां जो है पदार्थों को में प्रवेश न करते हुए जानती है, लेकिन चक्षु इंद्रिय तो दूरवर्ती पदार्थों को देख रही है ना, इसलिए उसका उदाहरण लिया है, स्पष्ट यहाँ पर समझ में आता है। इसके लिए चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, पदार्थों को प्राप्त न होकर के ग्रहण करती है, फिर भी सब पदार्थों का आकार आंखों में आ जाता है, ये बाउली में दिखता है ना आपकी मूर्ति, आपके सब आप झलक रहे हैं इसमें, आंख आपको नहीं देखती है लेकिन आंख सभी को दिखती है। तो उसी प्रकार आत्मा भी प्रविष्ट न होते हुए भी उस नियम में प्रविष्ट है जानने की अपेक्षा। वही बता रहे कि जानते पश्चात नियतम आखाटी दो जगम से सम, केवली भगवान की अपेक्षा से सब केवल ज्ञान का वर्णन चल रहा है, इसलिए सब केवली की अपेक्षा से बात बताते हैं कि अक्षातीत मतलब जो इंद्रियातीत केवली भगवान ने हुए अशेषम जगम संपूर्ण जग को नियतम जानने पश्चात निश्चित रूप से जानता है और देखता है। कैसे हम देखता है, इंद्रियातीत होकर के,
मतलब उनको इंद्रियों के द्वारा जानने की आवश्यकता नहीं है, और उस पदार्थ में प्रवेश न करते हुए उसको ग्रहण करने की अपेक्षा से उसमें प्रवेश होता है। मेरे ज्ञान का सभी इंद्रियों में प्रवेश है, ऐसा बोला जाता है। उसका सभी विषयों में प्रवेश है, ऐसा बोलते कि नहीं व्यवहार में भी। मतलब जो जो चीजें वो जानता है उस अपेक्षा से इसका संस्कृत में भी प्रवेश है, अंग्रेजी में भी प्रवेश है, इसका कानड़ी में भी प्रवेश है, मराठी में भी प्रवेश है, या इसका द्रव्यानु कर्णानु सभी में इसका प्रवेश है। प्रवेश है मतलब जानता है, ये अर्थ होता है ना। तो जानने की अपेक्षा से प्रवेश है ऐसा कहा जाता है व्यवहार में। तो इसलिए ज्ञानी पदार्थों को जानते हुए भी उसमें प्रवेश नहीं करता। पदार्थों को जानने के लिए यदि ज्ञान पदार्थों में प्रवेश करता है ऐसा मानेंगे, तो जो भूतकालीन पर्याय है और भविष्यकालीन पर्याय है उसको कैसे जान पाएगा, क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं। वर्तमान पर्याय वो है, उसमें प्रवेश करके जानना ऐसा करेंगे, तो भूतकालीन पर्याय भविष्यकालीन पर्याय का ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि उसमें तो ज्ञान जा नहीं सकता है, क्योंकि वो तो असत ही है, अभी है ही नहीं वर्तमान में, कैसे पहुंचेगा वहां पर। तो भूत भविष्य पर्याय फिर अज्ञेय हो जाएगी, असत हो जाएगी। इसलिए उसको ऐसा लेना है कि ज्ञान उसमें प्रवेश न करते हुए भी उसको ग्रहण करता है, नियम को ग्रहण करता है। टीका पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ। यथा ही चक्षुरूपी द्रव्याणि स्वप्रदेशे ही असंस्पर्शत अप्रविष्टं परिच्छेद्यम् आकारम् आत्मसात् कुर्वन् न च अप्रविष्टं जानाति पश्यति च एवं आत्मा अपि अक्षातीतत्वात् प्राप्यकारिता विचार गोचर दूरताम् अवाप्तः ज्ञेयताम् आपन्नानि समस्त वस्तूनि स्वप्रदेशे ही असंस्पर्शन न प्रविष्टः शक्ति वैचित्र्य वस्तुवर्तिनः समस्त ज्ञेयाकारान् उन्मूल्य इव कव्ययन् न च अप्रविष्टः जानाति पश्यति च। यथा जिस प्रकार चक्षु रूपी द्रव्याणि, आंख जो है रूपी द्रव्यों को स्वप्रदेश ही असंस्पृशत, अपने प्रदेशों से उसको स्पर्श न करते हुए, चक्षुरेंद्रिय के जो प्रदेश है वो उस पदार्थ को स्पर्श नहीं करते हैं, उसको स्पर्श न करते हुए ही अप्रविष्टम मतलब प्रविष्ट न होते हुए परिच्छेद्यम आकारम आत्मसात् कुर्वन्, जो नेय आकार है मतलब जिसको देख रही है आंखें, उस परिच्छेद्य आकार को आत्मसात करती है, पदार्थों के आकार को ग्रहण कर रही है, उसमें प्रविष्ट नहीं हो रही है, लेकिन पदार्थों के आकार को ग्रहण कर रही है, सफेद है, ये गोल है, चौकोन है, त्रिकोण है, ये सब देख रही है दृश्य पदार्थों को। तो बिना उसमें प्रवेश करते हुए भी उस परिच्छेद्य के आकार को उसने आत्मसात किया, ग्रहण किया, इसलिए न अप्रविष्ट, मतलब अप्रविष्ट न होते मतलब प्रविष्ट होते हुए उस नयाकारों को ग्रहण करना, इसका ही अर्थ लिया, उसको प्रवेश करते हुए जानाति पश्यति च, वह आंख जानती और देखती है। एवं इसी प्रकार आत्मा भी, चक्षु की जगह को लेना है आत्मा, चक्षु का तो दृष्टांत है, वास्तव में चक्षु देखती नहीं है, लेकिन व्यवहार में से चक्षु देखती है ऐसा कहते हैं ना। इंद्रिय तो जड़ है, अचेतन है, वो देखती नहीं है, उसमें जो ज्ञान है वही देखता जानता है, लेकिन उदाहरण में यहाँ पर लिया है। आत्मा भी अक्षातीतत्वात्, आत्मा भी कैसा है, अक्षातीत, अक्षर इंद्रिय, इंद्रियातीत होने से, जिनेंद्र भगवान का आत्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों से जानते हैं क्या वो नहीं, संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से समृद्ध होते हुए भी इंद्रियों से नहीं जानते हैं। अपने अक्षातीत होने से प्राप्यकारिता विचार गोचर दूरता मतलब नहीं है, मतलब प्राप्यकारिता के विचार का विषय भी नहीं है, उसको दूर से ही दूरता अवाप्त, उसके विषय को दूर से प्राप्त
प्राप्त होता हुआ नेयता आपण्याने समस्त वस्तूंनी नेयपणे को प्राप्त हुई जो संपूर्ण वस्तु संपूर्ण जगत के पदार्थ केवल के भगवान में केवल भगवान के ज्ञान में जाने जा रहे हैं सभी नेय को प्राप्त हुए हैं इसलिए नेयपणे को प्राप्त हुए संपूर्ण वस्तुओं को कैसा जानता है स्व प्रदेश ही असंस्पृशन अप्रविष्ट मतलब अपने प्रदेशों से स्पर्श न करता हुआ उसमें अप्रविष्ट होकर मतलब प्रविष्ट न होकर अप्रविष्ट निकलेगा उसमें से न शब्द नहीं वहां पर स्व प्रदेश ही असंस्पृशन अप्रविष्ट शक्ति वैचित्र्य वशता फिर उसमें प्रवेश नहीं करते तो कैसा जानते हैं उसको तो प्रवेश न करते हुए भी शक्ति वैचित्र्य की विशेषता से वहां जाने की जरूरत नहीं उस ज्ञान में ऐसी शक्ति की विचित्रता है कि वस्तुवर्तिनः समस्त ज्ञेयाकारान् वस्तु में रहने वाले संपूर्ण ज्ञेयाकारों को मतलब दो ज्ञेयाकार यहाँ पर लेना एक बहिर्ज्ञेयाकार और एक अंतर्ज्ञेयाकार इस वस्तु का जो आकार है वो बहिर्ज्ञेयाकार यहाँ पर लेना और इस ये पुस्तक जो हमारे ज्ञान में आई है ज्ञान में जानी गई है ये अंतर्ज्ञेयाकार मतलब हमारे ज्ञान पर है पुस्तक रूप से पुस्तक को जानने रूप से परिणमित हुई है यह पुस्तक है ऐसा मैं जान रहा हूँ तो मैं जान रहा हूँ वो एक भाव प्रमेय अलग और ये न्यायाकारों में दो न्यायाकार थी एक बाह्य न्यायाकार और एक अंतर न्यायाकार ये वस्तु जो जैसे मोर बाहर का मोर और दर्पण का मोर दो मोर थे बाहर दिखाई दे रहा है वो मोर वास्तविक चेतन है और दर्पण में झलकने वाला मोर वो दर्पण का आकार है लेकिन वो भी मयूर आकार है दोनों भी मयूराकार में भेद है तो बाहर के पदार्थों की जो आकार ज्ञान में आ रहे हैं वो ये बाहर में आकर अंदर नहीं घुसे हैं और ज्ञान उसमें नहीं घुसा हुआ है लेकिन इस आकारों को ज्ञान ने क्या किया है उन्मूल्य वो उखाड़ करके उसको मूल से उखाड़ करके ऐसा उठाया इसको खा गया ऐसा उठाया खाया उसको ज्ञान ने ग्रासीभूत कर लिया उसको कवलयन मतलब उसको ग्रासीभूत करना सब कुछ उनके ध्यान में झलक रहा है ना तो संपूर्ण विश्व को उठा करके उन्होंने गिरणभूत बोलते मराठी में गिरणभूत किया है मतलब उसको ग्रासीभूत किया है मतलब संपूर्ण नियम को जान रहे केवल भगवान को कुछ नहीं आप क्या कर रहे हो सब जान रहे केवल भगवान आप क्या क्या गलती करते हो हम दूसरों को नहीं बताएंगे लेकिन केवल को सब पता है उनके ध्यान में सब कुछ ग्रहण हुआ है तो संपूर्ण न्यायाकारों को उखाड़ करके समूल सहित उखाड़ करके आत्मसात करते हुए उसको भस्मीभूत करते हुए नच अप्रविष्ट सबको ग्रहण किया तो प्रवेश कैसे नहीं हुआ उसमें प्रवेश हो गया ना अप्रविष्ट न होकर मतलब प्रविष्ट होकर ज्ञान की अपेक्षा से उसमें प्रविष्ट है मतलब उनके ध्यान में सभी नियमों में प्रवेश किया है इस प्रकार अप्रविष्ट न होकर मतलब प्रविष्ट होकर जानाति पश्चात जानते हैं और देखते हैं तो केवल भगवान अपने ही में ही है अपने प्रदेशों में ही स्थित है फिर भी संपूर्ण नए वस्तु के ज्ञान में आ रही है झलक रही है तो केवल भगवान ने संपूर्ण वस्तु में प्रवेश किया कहीं पर वो उन्होंने स्पर्श नहीं किया ऐसा नहीं है संपूर्ण जगत को उन्होंने स्पर्श किया संपूर्ण जगत में गए हैं ऐसा कहा जाता है इस प्रकार विरोधाभास दिखता है प्रवेश न होकर भी कहते हैं और प्रवेश न होकर भी कहते हो ये कैसे विरोध है तो स्थान की अपेक्षा से प्रवेश नहीं किया है प्रदेशों की अपेक्षा लेकिन जानने की अपेक्षा से प्रवेश हुआ है योगी भगवान का इस प्रकार उसमें विरोधाभास दूर होता है अलंकार में ऐसा होता है ना विरोधाभास दिखता है फिर उसको अर्थ भेद करके उसमें विरोध दूर करते हैं इसी प्रकार यहाँ पर विरोधाभास नहीं है जानता है और देखता है कैसे वो मतलब थोड़ा विचार करता है कैसे होगा कि वही ज्ञान हम इतने से थोड़े से पदार्थ जानते हैं तो हम इतने में मानते हैं वो केवल ज्ञान ऐसा होगा कि एक समय के पर्याय में संपूर्ण तीन लोग तीन काल बिना विचार करके बुद्धि न लगाते हुए भी सब अपने आप जाने जा रहे हैं कैसा निर्मल केवल ज्ञान होगा
ऐसे वो केवल ये ओम तो अंदर से ही लगता होगा, वैसे एक कुतूहल होता है। एवं अस्य विचित्र शक्ति योगिनः ज्ञानिनः अर्थेषु अप्रवेशैव प्रवेशः अपि सिद्धिम् अवतरति। इस प्रकार अस्य मतलब इसके मतलब ज्ञानी के, कैसे ज्ञानी? विचित्र शक्ति योगिनः, विचित्र शक्ति है उसमें, अनेक प्रकार की विविध शक्ति के से सहित ऐसे इस ज्ञानी के अर्थेषु अप्रवेशैव, पदार्थ में जैसे प्रवेश नहीं है, अप्रवेश है, उसके समान प्रवेश अति सिद्धि अवतरती। प्रवेश नहीं करेंगे तो जानते नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे स्थान की अपेक्षा से उसमें न जाते हुए भी उन सब में उनका प्रवेश है, प्लस ज्ञान की अपेक्षा से सबको जानते हैं, ऐसा अवतरती सिद्धि को प्राप्त होता है, ये बात सिद्ध होती है। तो बाह्य ज्ञानकार आत्मा में प्रविष्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जो अपना अंतरंग ज्ञान पर है, ज्ञान पर्याय, उस ज्ञान पर्याय में संपूर्ण वस्तुओं का आकार प्रकट होता है ना, जानते हैं उनको। आकार मतलब स्वरूप लेना है, आकार मतलब त्रिकोण गोल चौकोर नहीं लेना, उस वस्तु के स्वरूप को ये अंदर नहीं आता। तो दो पुस्तक हो गई, बाहर की पुस्तक और एक अंदर की पुस्तक। अंदर की पुस्तक ज्ञान रूप है, बाहर की पुस्तक जो है वो बाहर अर्थ रूप है, वो ज्ञान रूप नहीं है। तो एक ज्ञान पुस्तक और एक अर्थ पुस्तक। अर्थ पुस्तक को बोलेंगे बाहर नहीं आता और ज्ञान पुस्तक को बोलेंगे अंदर नहीं आता। तो ज्ञान पुस्तक के ज्ञान की पर्याय है, वो पुस्तक की पर्याय नहीं है। ये पुस्तक यहाँ पर गई हुई नहीं है। दर्पण में झलका हुआ मोर जो है वो दर्पण है, वो मोर नहीं है, और बाहर का मोर मोर है, वो दर्पण नहीं है। तो इस प्रकार दो मयूराकार है, एक मयूर का साक्षात आकार और वो दर्पण रूप मयूराकार। तो ये दो अलग है, भिन्न है। इसी प्रकार एक बाह्य वस्तु अपने ज्ञान में प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन इसके निमित्त से ज्ञान में जो नियाकार प्रकट हुआ है, नियम को जानने रूप पर्याय हुई है, वह अंतर नियाकार है, उसमें ज्ञान का प्रकट है। ज्ञान कहा गया हुआ है, इस ज्ञान बाह्य अर्थ पुस्तक में नहीं है, ज्ञान पुस्तक में है। आप कौन से बेटी पर प्रेम करते हो? कौन सी बेटी पर प्रेम करते हो? आपकी बेटी तीन प्रकार की है, एक शब्द बेटी, एक अर्थ बेटी और एक ज्ञान बेटी। वो कैसे? वो बाहर जो बेटी पड़ी है उस पर नहीं प्रेम करते हो आप? वो तो उसका शरीर मात्र है, उसके आत्मा पर सब ले, लेकिन उसके उसके जो भाव, उसके स्वभाव, उसके जो अंतरंग जो विचार, उस पर से आपका प्रेम नहीं है। ये अपना गलत है सोचना। आगे व्यवहार में वो कहेंगे, लेकिन सूक्ष्म आदत वो जानना है अपने को कि मतलब जो बेटी बाहर दिखाई दे रही है वो अर्थ बेटी है, आत्मा भी उसका वो अर्थ बेटी है, अर्थ पुत्री है, और उसका ज्ञान आपके ज्ञान में आ गया है, वो ज्ञान बेटी है। तो आप अर्थ बेटी पर प्रेम नहीं करते हो, ज्ञान बेटी पर प्रेम करते हो। मतलब उसका जो ज्ञान अपने में आ रहा है वो अच्छी है, वो ऐसी है, उसके बुद्धिमान है, ये आप जान रहे, वो जान रहे बेटी पर आपका प्रेम हो रहा है। यदि बेटी का ज्ञान ही नहीं होता तो आप प्रेम कैसे करते हैं? इसलिए हम बाह्य वस्तुओं पर प्रेम करते हैं, भी अपना गलत है, मतलब वो व्यवहार है, इसमें वो निमित्त बना है, इसलिए उस पर किया ऐसा व्यवहार होगा। वो आपकी बेटी का ज्ञान होने में वो बेटी निमित्त हो रही है, तो इस निमित्त की अपेक्षा से उस पर प्रेम करते हो ऐसा कहा जाए, लेकिन वास्तव में हमारा ज्ञान पुत्र पर प्रेम है, अर्थ पुत्र पर प्रेम नहीं है, शब्द पुत्र पर प्रेम नहीं है। मतलब वास्तव में हम अपने पर ही प्रेम कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा किस पर प्रेम करता है? अपने पर ही प्रेम करता है। अपने ज्ञान में जब तक नहीं झलकेगी वस्तु, तब तक हम उस वस्तु के प्रति हमें प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो वो हमारे ज्ञान में जब झलकता है तभी हमें प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने ज्ञान पर ही प्रेम करते हैं, अपने ज्ञान पर ही प्रेम करते हैं। जैसे वो जानने को भी रहता है, वो बराबर है, वो तो
जानने रूपी रहता है, लेकिन हम जो राग द्वेष करते हैं या प्रेम करते हैं, किस पर करते हैं? नया अपने न्यायकार पर ही करते हैं, क्योंकि जब तक ये न्यायकार नहीं होगा तब बाहर के नियमों को हमें पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ अपने ज्ञान से जो व्यापार हुआ हाँ उसी पर ही है, इसलिए उसके अपेक्षा से सब कुछ प्रमाण प्रमाणाभास ये भी उसकी अपेक्षा से ही है, उसकी अपेक्षा से प्रत्यक्ष परोक्ष है, उसके उस पर ही राग द्वेष मोह है। यदि उस वस्तु को हम जानते ही नहीं तो राग द्वेष कैसे हो जाता है? तो उसको जो जानते हैं उस पर ही हम राग द्वेष करते हैं। जो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है हाँ उसी पे राग द्वेष होता है। तो इसलिए ज्ञान पुत्र पर प्रेम है। जैसे ज्ञानी ये पदार्थेषु निश्चयेन अदृष्टः अपि व्यवहार ज्ञानी नए पदार्थों में निश्चय से अप्रविष्ट होता हुआ भी व्यवहार से प्रविष्ट है। ऐसी तालिका जैसे आचार्य अप्रविष्ट होते हुए भी प्रविष्ट है, अप्रविष्ट नहीं है ऐसा लिखा, प्रविष्ट है। इस प्रकार शक्ति की विचित्रता ज्ञानी की शक्ति विचित्रता दिखाती है। निश्चयेन न प्रविष्टः व्यवहारेण च न अप्रविष्टः किंतु प्रविष्टः एव। निश्चय से प्रविष्ट नहीं है और व्यवहार से प्रविष्ट है, मतलब निश्चय से एक वस्तु दूसरे वस्तु में जाती नहीं है बस, लेकिन व्यवहार से उसको जानती है, इसलिए व्यवहार से उसका प्रवेश है ही नहीं, प्रविष्ट है ही नहीं। कर्ता ज्ञानी केषु मध्ये देह पदार्थेषु किमेव रूप विषय चक्षु एव। वो कौन है कर्ता कि जो निश्चय से प्रविष्ट नहीं है या व्यवहार से प्रविष्ट है, वो कर्ता कौन? तो कहते कि ज्ञानी। किनमें प्रविष्ट नहीं होता है? नए पदार्थों में। किसके समान? कहते कि रूप के विषय में चक्षु के समान। इसका खुलासा करेंगे बाद में। एवं भूतसं किं करोति जानाति पश्यति च। ऐसा होकर के क्या करता है ज्ञानी? तो जानता है, देखता है। निश्चितं संशयरहितं। ऐसा जानता है संशय निश्चित रूप से जानता देखता है। किं विशिष्टः सन् अक्षरतीतः किं जानाति पश्यति जगत् अशेषम् इति। अक्षातीत होकर इंद्रियातीत होकर क्या जानता है, देखता है? तो संपूर्ण जगत को जानता है और देखता है। उसका खुलासा करते हैं भाव। यथा लोचनं कर्तृरूपी द्रव्याणि यद्यपि निश्चयेन न स्पर्शति तथापि व्यवहारेण स्पर्शति इति प्रतिभाति लोके। जिस प्रकार लोचन मतलब आँख रूपी कर्ता रूपी द्रव्यों को, क्योंकि आँख तो अरूपी को जान नहीं सकती है, इसलिए रूपी द्रव्य लिया। रूपी द्रव्यों को यद्यपि निश्चय से स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय अप्राप्यकारी भी है, अपने स्थान को छोड़ती नहीं है, इसलिए निश्चय से स्पर्श नहीं करती है। तथापि व्यवहारेण स्पर्शति, व्यवहार से स्पर्श करती है। ऐसा लोक में प्रतिभासित होता है, क्योंकि उस आँख में सभी पदार्थों के आकार झलकते हैं। तथा अयम आत्मा मिथ्यात्व रागादि आश्रवाणाम् आत्मनः च संबंधी यत् केवल ज्ञानात् पूर्वं विशिष्ट ज्ञानं तेन उत्पन्नं यत् केवल ज्ञान दर्शन द्वयं तेन जगत्प्रिय कालप्रियवर्ती पदार्थान् निश्चयेन अपि व्यवहारेण स्पर्शति तथा स्पर्शं एव ज्ञानेन जानाति दर्शनेन पश्यति च। कि उसी प्रकार यह आत्मा मिथ्यात्व रागादि आश्रवाणाम आत्मनः च संबंधी केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? अभी आपको जो उसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन जैसे आचार्य हर जगह कारण कार्य संबंध दिखाते हैं कि जो केवल ज्ञान है वो कैसे उत्पन्न हुआ है। केवल ज्ञान सबको जानता है, देखता ही कहना है,
लेकिन केवल की उत्पत्ति कैसी हुई वो यहाँ पर अपने को प्रयोग करने के लिए बताते हैं कि आपको केवल ज्ञान की महिमा आ रही है, तो केवल ज्ञान उत्पन्न करने के आपको कुतूहल हो जाता है, उत्सुकता हो जाती है कि मुझे तो केवल ज्ञान होगा। तो इसलिए उसका साधन भी वहाँ पर आपको बता देते हैं कि केवल ज्ञान होने के पहले आत्मा ने क्या किया कि मिथ्यात्व, रागादिक आश्रव भाव और आत्मा, इन दोनों में भेद विज्ञान किया। वो कब किया? केवल ज्ञान होने के पहले। और उस भेद ज्ञान से ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उत्पत्ति हुई। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उत्पत्ति का उपाय विशिष्ट भेद विज्ञान, शाब्दिक भेद विज्ञान भी नहीं होता। तो हम शब्द से बोलते रहेंगे मिथ्यात्व, रागादिक भाव अलग है, आत्मा अलग है, तो ये भेद विज्ञान है, विशिष्ट भेद विज्ञान। ये मेरा जो निज चैतन्य स्वरूप आत्मा है, गुरुमय हूँ, और ये जो रागादिक भाव मेरे पर्याय में झलक रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, ये रागादिक भाव ही नहीं है। इस प्रकार वास्तविक रूप से जो भेद विज्ञान है, भावात्मक भेद विज्ञान, वो भेद विज्ञान जब यह जीव खाता है, मैंने पहले भी बहुत बार कहती हूँ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक उपाय एक ही है, वही उपाय करते जाओ, भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा एक ही सबका उपाय है, एक ही उपाय है। पहले में हमारा वो पुरुषार्थ इतना ज्यादा नहीं है, उसके कारण से बड़ा काम होता है। वो जब कुल्हाड़ी होती है ना, उसे तोड़ते हैं तो पहला जब घाव डालते हैं तो थोड़ा सा उसको खांच पड़ता है, खांच पड़ता है क्या बोलते हैं? हाँ, खांच पड़ती है। फिर दूसरा घाव डालते तो और पड़ते हैं, और तीसरा डालते तो और टूटता जाता है वो, लेकिन वो टूटा हुआ एकदम दिखता नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये हुआ है, परिणाम हुआ है। तो इस प्रकार बार 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 उसके घाव डालने तो वो घाव ही उसके दो टुकड़े करने में कारण होते हैं, लेकिन वो घाव एक घाव में टूटता नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी कर्म जो है वो एक घाव से नहीं टूटते हैं, उसमें ये वेद विज्ञान के घाव हमेशा डालना पड़ेगा, बार बार उसके ऊपर संस्कार देने पड़ेंगे, तभी वेद विज्ञान से कषाय के संस्कार जुड़ करके कषाय का पूर्णता अभाव जब होता है तब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, का नाश होने पर। इसलिए आचार्य वैष्णवाचार्य सब जगह ये देते हैं कि केवल ज्ञान के पहले मिथ्यात्व, रागादिक आश्रव और आत्मा संबंधी विशिष्ट भेद ज्ञान हुआ, और उससे उत्पन्न हुआ जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उसके द्वारा तीन जगत और तीन कालवर्ती पदार्थों को निश्चय से न स्पर्श करता हुआ भी, निश्चय से केवल ज्ञान केवल दर्शन तो अपने में लीन है, अपने में तन्मय है, पदार्थों को स्पर्श करते नहीं, पदार्थों को जानने के लिए चाहता भी नहीं, फिर भी व्यवहार है न स्पृशति, व्यवहार से जानने की अपेक्षा से उसको स्पर्श करता है। तथा स्पृशनिव ज्ञानेन जानाति दर्शनेन पश्यति च, स्पर्श करता हुआ ज्ञान के द्वारा उसको जानता है। दर्शन, दर्शन को नहीं याद देखना, मतलब आँख से देखना नहीं देना, केवल दर्शन के द्वारा सभी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है, और केवल ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है, उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन कहते हैं। तो केवल दर्शन के द्वारा देखना कहा जाता है, ज्ञान के द्वारा जानता है। कथम भूतः सन् जानता है, अतीन्द्रिय सुखास्वाद परिणतः सन् अक्षातीतः इति। जानते हुए उनको केवल को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जीव कितना पाप कर रहा है, कितना पापी है, कैसा होती है, उनको दुख होता है। या कुछ नरक में सब लोगों को देख रहे हैं, या जो कत्ल खाने में सब कसाई उसको मार रहे हैं, तो दुख हो रहा है क्या उनको? अतीन्द्रिय सुखास्वाद परिणतः सन्, वो तो सबको जानते हुए भी उनको पदार्थों का थोड़ा भी विकल्प नहीं है, जो जैसा है वैसा केवल उनके ज्ञान में आ रहा है। वो तो अपने स्वरूप को जानते हुए उसके साथ तन्मय है और अनंत अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद लेते हैं। ऐसे अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद लेते हुए परिणत, ऐसे वे अक्षातीत इंद्रियातीत होकर उसको जानते हैं, दुखी होकर के नहीं जानते। हम जानते हैं लेकिन तुरंत उसके साथ दुखी होते, वो कैसा सांप को देखता है दुख होता है, बिल्ली को देखते दुख होता है, दुख से क्या जाना, जो जैसा
ज्ञान की प्रवृत्ति कितने पदार्थों को जाने, कैसे भी पदार्थों को जाने, तो भी वह हमको कोई विकल्प नहीं है। ततः ध्यायन्ते निश्चयेन अप्रवेशः व्यवहारेण ज्ञेयपदार्थेषु प्रवेशः अपि घटते इति। तो इसलिए जाना जाता है कि निश्चय से नए पदार्थों में ज्ञान का प्रवेश न होते हुए भी व्यवहार से नए पदार्थ में प्रवेश भी घटित होता है। ले सबका भाव क्या जानना है कि ज्ञान नियम को जानते हुए भी नियम के साथ अन्वय नहीं है, ज्ञान नियम में जाता नहीं है और ज्ञान का ज्ञान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। हमारे रोग में गया है क्या, उस अवस्था में गया है, लेकिन गया है फिर भी उस रोग का ज्ञान हो रहा है, तो उसको केवल जानो, देखो, उसके साथ अन्वय मत हो, क्योंकि उसके साथ ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हम उस शरीर को जानते हैं, शरीर की रोग रूप अवस्था जानकर तत्काल भूखा कौन है, शरीर है, आपको थोड़े भूखा है। तो जो भी पर्याय हो गई शरीर की, हमारे ज्ञान में झलक हुए भी ज्ञान उस रूप नहीं हो रहा है, उसमें प्रवेश नहीं कर, प्रवेश न करते हुए उसको केवल जान ही रहा है। बस करना चाहिए। जानिए ये हमें शुद्ध चैतन्यमय वस्तु अनादि अनंत एक अखंड ज्ञान का पिंड है, इसमें जो ज्ञान है उतना नहीं है। ज्ञान के अलावा जो वस्तु है, सप्त धातु का पिंड एवं शरीर दिखाई दे रहा है, यह वही नहीं। जो भी अवयवित है सब शरीर के लिए नहीं। मैं तो अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित हूँ, आनंद का स्पंद मेरे संपूर्ण प्रदेशों में अनंतपूर्ण हुए हैं। इस अनंत गुणों के वैभव से अपने को भरा हुआ देखिए, यथावस्थ है। मैं कहीं पर भी खाली नहीं हूँ, मेरा एक प्रदेश भी दूसरों को प्रवेश करने के लिए खाली नहीं है। नयों का मुझ में प्रवेश नहीं है, मेरा नए पदार्थों में प्रवेश नहीं है। नेय नेय है ज्ञान, ज्ञान कभी नए पदार्थ नहीं होता है, नए पदार्थ कभी ज्ञान होता नहीं। शरीर आदि सभी पदार्थ नहीं है मेरे ज्ञान, मैं उनको केवल जान ही रहा, कर नहीं रहा। मैं उस शरीर का कर्ता कारिता अनुमोदक नहीं, मैं केवल उसको जानने वाला ज्ञाता दृष्टि हूँ। सभी बाह्य पदार्थों को भी केवल जान ही रहा हूँ। मैं स्त्री पुत्र मित्रादि का भी कर्ता कारिता नहीं हूँ, केवल जानता ही हूँ। तो क्यों आकुल व्याकुल हो रही है? ज्ञानम वीर्यमवैति यत्र तदयं शुद्ध स्वभावोदयः किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधीरस्तत्त्वाच्चवन्ते जनाः। आचार्य कहते देखो, ज्ञान ये को जानता है, ये ज्ञान का शुद्ध स्वभाव का उदय है। तो क्यों दूसरे द्रव्यों को स्पर्श करने के लिए आकुलित होता है? दूसरा द्रव्य तेरा होता नहीं है, उसको ग्रहण करने के लिए तो क्यों आकुलित होता है? अपने ज्ञान स्वभाव का हृदय करो, जो मेरा ज्ञान स्वरूप तुमको तीव्र विनायक शांति का सागर, आनंद का हर्ष,
चैतन्य चमत्कार स्वरूपोऽहम् अद्भुत चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहम् शांति विलय स्वरूपोऽहम् द्रोऽहम् शुद्धोऽहम् नमो हरिवन्दानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहिते सौरसां नमो हरिवन्दानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहिते सौरसां नमो